तो छुट्टियों का कैलेंडर जारी हो गया है और बच्चों के मन में लड्डू तुरंत फूटता है कि छुट्टी होने वाली है। तो 238 दिन की पढ़ाई और 112 दिन की छुट्टियां होनी है। तो आइए देखते हैं कब कौन सा अवकाश होगा, कब कौन सी छुट्टी होगी 2026 में। यानी लेकर के 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2026 तक का जो कैलेंडर है वो 30 दिसंबर 2025 को जारी कर दिया गया है। यानी पूरे वर्ष 2026 में कितनी छुट्टियां होंगी, कौन कौन सी छुट्टियां होंगी, कब कब छुट्टियां होंगी, इससे एक अंदाजा आपको यह भी लग जाएगा कि त्योहार भी आपके कब कब कौन कौन से हैं। तो छुट्टियां जान लो, और आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है और कमेंट बॉक्स में भी, तो वहां से भी जाकर के इस कैलेंडर को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं पेपर बाद में पढ़ूंगा, पहले यहां पर आपको मैं बता देता हूं। देखो, ये एक लेटर है, 30 दिसंबर को ये जारी हुआ है। अब 31 दिसंबर लास्ट डे, और 1 जनवरी यानी कि नया वर्ष 2026 शुरू है। तो 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर 2026 तक का पूरा कैलेंडर है। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए, ये प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों के लिए वर्ष 2026 की अवकाश तालिका का प्रेषण है। और इससे पहले एक अवकाश तालिका आई थी जो बेसिक स्कूलों के लिए थी, परिषदीय विद्यालयों के लिए थी, लेकिन ये क्या है, ये 9 to 12 विद्यालयों के लिए है। ठीक है, तो इसमें समझो कि सामान्य प्रशासन अनुभाग उत्तर प्रदेश शासन की विज्ञप्ति संख्या इतनी 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 है। दिनांक 17 नवंबर 2025 द्वारा वर्ष 2026 के लिए घोषित अवकाश के आधार पर प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में वर्ष 2026 के लिए अवकाश तालिका संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। तो अब अवकाश तालिका ही सीधे पढ़ लो, है ना, बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। समझो, यहां पर यहां दिया हुआ है दिनांक, यह है क्रम संख्या, और यह है माह, और यह है शनिवार, ये है दिवस मतलब शनिवार रविवार। ठीक है, और ये है अवकाश का नाम, और ये अवकाश की संख्या है। अब जनवरी में कुल मिला के जनवरी आपकी चालू है, और जनवरी में आपको पता है 3 जनवरी, 14 जनवरी, 23 जनवरी और 26 जनवरी, ये 4 छुट्टियां आपको मिलने वाली हैं। भाई, 3 जनवरी को हजरत अली का जन्म दिवस है, 14 जनवरी को मकर संक्रांति है, 23 जनवरी को बसंत पंचमी है, और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है। अब हालांकि गणतंत्र दिवस तो हम लोग मनाते ही हैं, है ना। अब आगे देखिए, फरवरी में कितनी छुट्टियां हैं। फरवरी में 10-12 के बोर्ड एग्जाम भी हैं 18 फरवरी से, लेकिन उससे पहले 1 फरवरी और 15 फरवरी 2 अवकाश यहां दिखाए गए हैं। 1 फरवरी को संत रविदास जी की जयंती है, और 15 फरवरी को महाशिवरात्रि है। हालांकि ये संडे है, तो इसका वही है कि बच्चे यहां पर थोड़ा सा कहेंगे अरे यार ये एक छुट्टी हमारी चली गई। हाँ ठीक है, लेकिन वो छुट्टी है तो बताया जा रहा है। फिर मार्च में देखा जाए, अब मार्च में बहुत ज्यादा छुट्टियां मिलने वाली हैं। 1, 2, 3, 4, 5 छुट्टियां पूरी की पूरी मार्च में आपको मिलेंगी, जिनमें से 4 और रख लो अगर संडे की, तो 9 छुट्टियां मार्च में मिलने वाली हैं। 2 मार्च को होलिका दहन है, और 4 मार्च को होली है। तो ये 2, 3, 4 सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये तो सब छुट्टी रहेगी, एक एक्स्ट्रा ही समझो, है ना। तो इसके अनुसार केवल आपको 2 और 4 को छुट्टी मिलेगी। 2 तारीख को होलिका दहन है, 2 मार्च को, 4 मार्च को होली है, 21 मार्च को ईद उल फितर यानी कि ईद है, 26 मार्च को रामनवमी है, 31 मार्च को महावीर जयंती है। ठीक है, और 12 मार्च तक तो एग्जाम खत्म ही है बोर्ड वाले। बाकी इसके बाद अप्रैल में अगर देखें हम, अप्रैल में तो आपको छुट्टियां मिलनी है 3 शुक्रवार। अप्रैल में शुक्रवार को है 3 अप्रैल शुक्रवार गुड फ्राइडे है, इसकी छुट्टी मिलेगी। 6 अप्रैल सोमवार ईस्टर मंडे है। 14 अप्रैल मंगलवार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म दिन है। ठीक है, और 1 मई को शुक्रवार को बुद्ध पूर्णिमा है। इसके बाद आ जाते हैं, यहां पर लिखा है, देखो ग्रीष्म अवकाश कब से होगा। यहां पर ग्रीष्म अवकाश लिखा है, हाँ माध्यमिक विद्यालय तो अवकाश तालिका। ठीक है, यहां देखो ग्रीष्म अवकाश, यहां पर ग्रीष्म अवकाश जो है 21 मई से 30 जून 2026 तक ग्रीष्म अवकाश। 27 मई 2026 बुधवार को ईद उल जुहा बकरीद एवं दिनांक 26 जून 2026 गुरुवार को मुहर्रम का अवकाश इसी में सम्मिलित है। जब छुट्टियां ही हैं तो इसी में अवकाश है। अब यहां अगस्त में आइए सीधे, जुलाई, जून जुलाई छोड़िए,
अब अगस्त में आइए, जुलाई में कोई छुट्टी नहीं है, अगस्त में आएंगे तो 4 और 15, 26, 28 ये 4 छुट्टियां हैं। यानी 4 अगस्त को चेहल्लुम की छुट्टी है, 15 अगस्त तो स्वतंत्रता दिवस है ही, और फिर 26 अगस्त बुधवार को ईद मिलाद बारा वफात है ना, और 28 अगस्त को क्या है, अपना रक्षाबंधन है। ठीक है, इसके बाद सितंबर में आ जाएंगे, सितंबर 2026, तब जो अब 11 में है वो 12 में, और 9th में वो 10th में पहुंचेंगे। सितंबर में 1, 2, 3, हाँ 2 ही छुट्टियां हैं सितंबर में। 4 सितंबर को शुक्रवार जन्माष्टमी है, और 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा है। इसके बाद अक्टूबर में आएंगे तो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती है, 20 अक्टूबर को दशहरा राम महानवमी विजयदशमी है, 8 नवंबर को आ जाते हैं हम नवंबर को, तो 8 नवंबर को क्या है, संडे है, नरक चतुर्दशी है, दीपावली भी है। 9 नवंबर सोमवार गोवर्धन पूजा है, 11 नवंबर बुधवार को भैया दूज है, चित्रगुप्त जयंती भी है, और 24 नवंबर को मंगलवार को गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा, गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस है। ठीक है, इतना सब कुछ है। तो नवंबर में भी छुट्टियां 3 आपको मिल जाएंगी, ज्यादा ही मिलेंगी। इसके बाद है 25 दिसंबर शुक्रवार, और यह है क्रिसमस डे, जो कि अभी बीता है 5-6 दिन पहले। ठीक है, अवकाश रविवार, ग्रीष्मावकाश दिवस 112 हैं। अगर रविवार और अवकाश को मिला लिया जाए और ग्रीष्मावकाश के दिनों को मिला लिया जाए तो 112 हैं। बोर्ड परीक्षा के जो दिवस हैं वो 15 हैं। कार्य दिवस, शिक्षण दिवस 238 हैं, कुल 365 दिन में। ठीक है, कुल 365 दिन में कितना दिन आपको पढ़ना है, मात्र 238 दिन आपको पढ़ना होता है। ठीक है, तो मात्र 238 दिन आपको पढ़ना है 2026 में, 365 दिनों में से, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो फिलहाल इतना ही यहां पर सूचना है। और पेपर में देखें क्या छपा हुआ है, कुछ नया तो छपा ही नहीं होगा, वो तो यही बात छपी है ना जो हमने बताई है। ठीक है, अब यहां क्या कह रहे हैं, छुट्टियों सहित कुल 112 दिन विद्यालयों में अवकाश रहेगा, 15 दिन निर्धारित किए गए हैं बोर्ड परीक्षा के लिए, है ना। 238 दिन विद्यालयों में पठन पाठन होगा, 21 मई से 30 जून तक गर्मी की छुट्टियां होंगी, वही चीजें हैं। ठीक है, वही चीज यहां पर भी बताई गई है। तो एक बार इस वीडियो को शेयर कर दो। बनाने का मकसद बस इतना है कि आपको सही सूचना पहुंच जाए, और किस दिन कौन सी छुट्टी होनी है पहले से ही अपना प्लान बना लो कि जिस दिन छुट्टियां होंगी, और जो छुट्टियां होंगी हमें उन छुट्टियों में स्टडी प्लान, जो कुछ बैकलॉग छूटा हुआ है वो कवर कर लेना है। और फ्री नहीं बैठना, छुट्टियों का मतलब एंजॉय करना नहीं होता। जो आपका होमवर्क पिछड़ गया है, होमवर्क नहीं किए हैं आप, आपकी कोई उत्तर पुस्तिका, कोई कॉपी, ऐसी कॉपी है, नोट्स हैं वो पूरे नहीं हैं तो उनको पूरा कर लीजिए। ठीक है, जो बैकलॉग है उसको कवर कर लीजिए, जो चैप्टर पढ़ने को बचे हैं वो पढ़ लीजिए। छुट्टियों का मतलब यही होता है। बाकी अपना वही है कि साफ सफाई, ड्रेस वगैरह, बस्ते वगैरह की पुस्तकों पर कवर चढ़ा लीजिए, है ना। चलिए, तो इतना ही था। अवकाश का मतलब है कि कुछ कार्य दिवस आपके लिए ना हो, कुछ दिन ऐसे हों और उसमें कुछ अपने पर्सनल काम भी होते हैं, वो कर लेने चाहिए, है ना। जो भी पर्सनल काम है, बस अवकाश का यही मतलब है। और बाकी अवकाश त्योहारों के होते हैं, व्रतों के होते हैं, पर्वों के होते हैं। तो इतना ही था आज के इस वीडियो में। 238 दिन आपको पढ़ाई करनी है तो जम के पढ़ाई कर लीजिएगा, लेकिन आपके लिए तो 365 दिन पढ़ाई करनी है। छुट्टियां, बोर्ड एग्जाम जिनको देना है 2026 में, और कुछ को देना होगा 2027 में, तो 2027 में जो बोर्ड एग्जाम देंगे वो 2026 से ही तो पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। 26-27 उनका सेशन होगा, तो 26 उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जो बोर्ड एग्जाम 2027 में देंगे, क्योंकि सेशन तो 1 अप्रैल से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक, तो वही है कि इसकी पीडीएफ, इस कैलेंडर की डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे दी है, क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं इसकी लिंक शेयर भी कर दूंगा आपको व्हाट्सएप चैनल और ज्ञान सिंधु क्लासेस ऐप के साथ। बाकी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी जम के हो रही है, महामैराथन क्लासेस, क्रैश कोर्स बहुत कायदे से चल रहा है। तो बिना किसी देर किए हुए
आप जुड़ जाइए फटाफट और फटाफट पढ़ लीजिए। क्रैश कोर्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है और पूरे कोर्स की भी प्लेलिस्ट 2026 की बनी हुई है, अच्छे से पढ़ लीजिए। और जो 2027 में आने वाले एग्जाम में बच्चे परीक्षा देंगे तो उसकी तैयारी 1 अप्रैल 2026 से हम स्टार्ट कर देते हैं। तब तक हाई स्कूल और इंटर की बोर्ड परीक्षाएं 12 मार्च तक खत्म ही हो जाएंगी, तो 12 मार्च के बाद 10-15 दिन थोड़ा एंजॉय करेंगे हम भी, है ना, थोड़ा फ्री फुर्सत में हो जाएंगे। फिर 1 अप्रैल से आपका सेशन चालू हो जाएगा, हमेशा जैसा मैं चालू करता हूं, जैसे आपके विद्यालय 1 अप्रैल से संचालित होते हैं, मेरा भी सेशन उसी तरह 1 अप्रैल से चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।